गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से साइंस में फिजिक्स का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बगो लोग, है ना। साइंस में फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बीबीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगो लोग हम लोग। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं बगो लोग। देखिए वो लोग, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। तो चलिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो लोग, है ना, जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रहे, है ना, 100 गो 50 गो जो भी क्वेश्चन रहे, उसको क्या करिएगा कि खुद से पहले आप बनाइएगा, ईमानदारी से खुद से, है ना। हमको आंसर बताने से पहले आपको जवाब देना है वो लोग, और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर के बनाया है। ऐसा करने से आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, है कि नहीं मज़ेदार चीज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं वो लोग, कौन पहले जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बोलो डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, है ना, डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम, है ना, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। समझिएगा क्वेश्चन को, पहले समझिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, यानी हवा यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है ना। या फिर इसी को दूसरा तरीका से कैसे पूछता है, कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है बोलो, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 नियम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तो देख लिए, 4 देखते हैं बोलो। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है हजामत या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग दाढ़ी, है ना, हजामत या फिर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त है बोलो, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, समझिएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा बोलो। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, है ना। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। जब बिंब का प्रतिबिंब बना तो कैसा बना, आभासी बना, सीधा बना तथा बिंब से बड़ा बना, है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ पे होगा, तो वस्तु होगा बोलो, है ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के
अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होगी। तो वक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलो, तो दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगना, यानी 20 के 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, 20 के 40 है ना, 40 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, 40। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। यानी कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता अवतल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। अवतल कहते हैं उत्तल दर्पण में, है ना। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो कितना होता है बोलो, तो आधा होता है। कितना होता है, आधा, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का बोलो। किसका, पानी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पानी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। फिर से समझिएगा। कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, माने सीधी, है ना, लंबवत। परावर्तन कोण का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। कितना होगा बोलो, तो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं बोलो। कहता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो कितना होता है बोलो, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि फोकस की ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से, है ना, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है बोलो, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, है ना, कैसा बनेगा बोलो, तो प्रतिबिंब बनेगा कम तीव्र बना, है ना, कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। अब पहले आप खुद से बनाइए ईमानदारी से, उसके बाद जो हम आंसर बता रहे हैं उससे आपको मिलाते चलना है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है आँख नाक गला, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। फिर से समझिएगा। कहता आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, तो कौन सा दर्पण है बोलो, तो अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बोलो। कहता फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो वस्तु दूरी का मान कितना होना चाहिए बोलो, तो 10 सेंटीमीटर से कम, है ना, 10 सेंटीमीटर से
कम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है ना। फिर से समझिएगा क्वेश्चन। कहता एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है ना, प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है, तो चींटी किधर बढ़ रहा है, तो चींटी बढ़ेगा वो लोग फोकस से ध्रुव की ओर, है ना, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर ही जा रहा है चींटी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो है ना उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 21, है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बोलो। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन को m से सूचित किया जाता है ना, m से सूचित किया जाता है, तो बराबर होता है, तो m बराबर होता है बोलो v/u, है ना, m बराबर v/u फार्मूला है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं जी। कहता है दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है जी, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं बोलो, म्यू, है ना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है sin i/sin r, है ना, sin i/sin r। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन 24 देखिए। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन में 25 देखते हैं बोलो, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन में 25 कहता है, क्वेश्चन में 25 कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो यह गोलीय दर्पण उत्तल होगा बोलो, कैसा है, उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, समझिएगा। कहता कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है बोलो, अवतल लेंस को, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक होता है बोलो, कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, काल्पनिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो कितना होता है बोलो, तो +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है बोलो 2.42, है ना, 2.42। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 2.42, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो। कहता एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है ना, परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा बोलो,
तो है ना अभिसारी होगा। कैसा होगा? अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अभिसारी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है ना? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है बोलो, है ना, कोण आई बराबर कोण आर, है ना, कोण आई बराबर कोण आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी होती है तो किसकी होती है बोलो? तो उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण की होती है। उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण की होती है, यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बोलो। कहता क्वेश्चन नंबर 33, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो किससे मापी जाती है बोलो? तो फोकस दूरी से मापी जाती है। किससे? फोकस दूरी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फोकस दूरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 2023 में पूछा गया है। कहता है प्रकाश की ओर, है ना, परोह की गति है। प्रकाश की ओर परोह की गति है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन, है ना, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो। कहता किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक मानी जाती है बोलो अवतल दर्पण की। किसका? अवतल दर्पण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब हमको मिलेगा समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो। कहता अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फिर से समझिएगा। कहता अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है बोलो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है, अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का की एसआई इकाई क्या है? तो इसका देखिए लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है बोलो, यानी कह सकते हैं मात्रक विहीन होता है ना, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी बोलो? तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है बोलो? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? समझिएगा, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए
आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में बोलो? तो उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं। कहता है प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है किस में होती है बोलो? तो कांच में होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कांच में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। बोलो कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, किसका होता है बोलो? तो उत्तल लेंस का होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल या तो उत्तल, है ना, या तो समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बोलो ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें, है ना, किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? फिर से समझिएगा। कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बोलो? तो लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का फोकस, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लेंस का फोकस। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं। बोलो कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कैसा होगा बोलो? तो दोनों अवतल होगा। कैसा होगा? तो दोनों अवतल होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों अवतल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या, है ना, 19.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? है ना, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह करेगा बोलो, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 50 देखते हैं। बोलो कहता है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अथवा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो कहते हैं बोलो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं ना, उत्तल लेंस को अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। बोलो कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 2, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 52 देखते हैं। कहता है प्रकाशिक माध्यम
कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 प्रकार के, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं। बोलो कहता वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, समझिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? बोलो तो समान होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 54 देखिए, कहता समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अनंत। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 55 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 55 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन में 55 कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा? तो पीतल, है ना, पीतल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना, किसी में मिट्टी रहेगा, किसी में पीतल रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, है ना, इस तरह से रहता है। तो देखिएगा, है ना। चलिए अगला को देखिए, कहता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बोलो? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, आभासी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखिए, कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है बोलो? तो सीधा और हरासित होता है ना, सीधा और एवं हरासित। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं। कहता तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तो कैसा होता है बोलो? तो पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पारभाषक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। बोलो कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए, किससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो वक्ता केंद्र पर, है ना, वक्ता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 61 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 61 देखिए, कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सीधी रेखा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, है ना, किसका? हीरा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। बोलो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से कौन होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 65 देखते हैं। बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। समझिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो संभवतः वो कौन सा दर्पण है?
तो या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 66 देखिए, कहता है किसी लेंस की क्षमता -2D है, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी बोलो? तो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 67 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 67 देखिए, कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसकी, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी बोलो, वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वास्तविक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 68 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 68 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन में 68 कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो पॉजिटिव होती है बोलो, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य माने पीछे वाले जो दृश्य होता है उसको देखने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है ना, कैसे ली जाती है बोलो? तो ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बोलो, है ना। समझ में आ रहा है बोलो? अगर कहीं भी दिक्कत रहे, कुछ भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, शर्माइएगा नहीं। प्लीज़ दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब पहले आप खुद से बनाइए ईमानदारी से, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे मिलाते चलिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका जवाब दीजिए तो बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो कितनी है प्रकाश की चाल? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितनी है बोलो? तो +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 73 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में हम लोग 73 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन 73 कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, है ना, क्या होती है बोलो? तो कम होती है ना, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। 32 के आधा कर दीजिएगा 16, है ना, +16 सेंटीमीटर हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। 32 के आधा कर दीजिए, है ना, वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी, है ना, 16 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पीछे ही क्वेश्चन आ चुका है बोलो, इसलिए इसका जवाब पहले जवाब दीजिएगा। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए तो बोलो कमेंट में। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि एक प्रयोग में
अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को है ना मापने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 77 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 77 देखिए, कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तब मीटर इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं बोलो, मीटर इनवर्स है ना, मीटर m पे पावर -1 जिसको मीटर इनवर्स पढ़ते हैं है ना, m पे पावर -1। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 78 देखते हैं, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितनी होती है बोलो, तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आधी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 79 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में हम लोग 79 देखते हैं, देखिए कहता है 79 कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दर्पण कैसा होगा बोलो, तो समतल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, समतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, कैसा होता है बोलो, तो अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 81 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन में 81 देखिए, कहता है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है बोलो, तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण है ना, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 82 देखते हैं बोलो, कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 83 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है, कितना गुना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F बराबर R/2, F बराबर R/2 है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 84 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन में 84 कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, कितनी होगी बोलो, तो 5 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा बोलो, तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए बोलो, कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तल लेंस है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 87 कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है बोलो, कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 88 देखते हैं बोलो, कहता 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी है ना,
उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितनी होगी बोलो? तो है ना, एक डायोप्टर है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1D, यानी एक डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं? तो प्रवर्तन कोण कहते हैं, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रवर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, 90 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पिछला बार पीतल दिया था, अब क्या दिया है? मिट्टी दिया है। तो इसी तरह से आपको बदल बदल के देता है वो लोग, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं, बोलो। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, है ना। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, देखिए कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो कितना होता है बोलो? तो 30 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर, है ना, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बोलो। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी होगी, कितनी होगी बोलो? तो 25 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो गुजरेगी बोलो कहाँ से? तो एफ से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एफ से, है ना, यानी मुख्य फोकस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बोलो। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो होता है बोलो फार्मूला एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं, बोलो। तो देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता होगी, तो कितना होगा बोलो? तो +2D होगा, +2D। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, बोलो। कहता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। तो दर्पण कौन सा होगा बोलो? तो दर्पण समतल तथा उत्तल होगा, है ना। दर्पण कैसा होगा? तो समतल तथा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 99 देखते हैं, बोलो। कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन क्या प्रयुक्त होता है बोलो? तो उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 100 देखते हैं, 100, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन में 100 यानी 100, कहता है बोलो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है ना।
तो किधर मुड़ जाती है बोलो, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 101 देखिए, कहता है निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, पारा, है ना, पारा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कहता है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो है ना हवा में होता है बोलो। किस में होता है, हवा में। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना, हवा में, यहाँ पे हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 103 कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो कितना होगा बोलो, तो -0.5D ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो कितना होगा बोलो वक्रता त्रिज्या, तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। कितनी होगी बोलो, तो 16 सेंटीमीटर होगा, यानी आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 106 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन में 106 कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, है ना, +0.5 मीटर हो, उसकी क्षमता होगी। कितना होगा बोलो, तो +2D होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। कितना होगा बोलो, तो 1.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही यहाँ पे, है ना, 1.5। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 108 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन 108 देखते हैं। 108 देखिए, कहता है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं बोलो, अनंत। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अनंत। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 109 देखिए, कहता एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। कितनी होगी बोलो, तो 4F होगा, है ना, 4F। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 4F। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 110 कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो, तो अपवर्तनांक होगा, है ना, तो अपवर्तनांक होगा। कितना होगा बोलो, तो √3/2, है ना, √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कहता है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो कितना हो जाएगा बोलो, तो 2C/3 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 112 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन में 112 देखिए, कहता है यदि जल एवं कांच
के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा कितना होगा बोलो? तो 9/8 होगा। 9/8 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कहता है अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की है ना कितनी होती है बोलो? तो दुगनी होती है। कितनी होती है? दुगनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दुगनी होती है। चलिए 140 देखते हैं बोलो। 114 है ना। देखिए कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो होता है बोलो अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 100 हम लोग 15 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो 115 देखिए, कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। कितना होगा बोलो? तो -2 डायोप्टर है ना, -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 116 देखते हैं। कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। कितना होता है बोलो? तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, अनंत। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 117 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक होता है बोलो हीरा का। किसका? हीरा का होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 100 हम लोग 18 देखते हैं बोलो। 118 देखिए, कहता है लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p हो तो लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p हो तो है ना क्या होगा बोलो? तो होगा बोलो p गुने f बराबर 1। p गुने f बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 119 देखिए, कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी। हीरे में प्रकाश की चाल होगी। कितना होगा बोलो? तो 1.2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 120 देखिए बोलो, कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है बोलो? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण लगा रहता है जिससे हम लोग पीछे जो भी चीज़ आता है उसको देख सकते हैं ना। पीछे को देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 121 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ना। तो किससे मापी जाती है बोलो? तो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्रुव से। चलिए क्वेश्चन में 122 देखिए, कहता गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 123 देखिए, कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता कितनी होगी बोलो? तो -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर। ऐसा नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, -5 डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 124 देखते हैं बोलो। 124 देखते हैं। देखिए कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है बोलो उत्तल दर्पण से। किससे? उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 125 देखिए, कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में किस दर्पण से बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में किस दर्पण से बनता है? तो बनता है बोलो आपका
अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से। चलिए 126 देखते हैं, बोलो 126 देखते हैं। देखिए कहता है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। क्या बन सकता है बोलो? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बन सकता है या फिर केवल वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 127 देखिए, बोलो कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो हमेशा सीधा, है ना, हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 128 देखिए, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 128, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो रखना चाहिए बोलो कहाँ? तो है ना, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फोकस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कहता लोहे के गोले को, है ना, फ्लिंट कांच के फ्लैट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहे का गोला क्या होता है बोलो? तो तैरता प्रतीत होता है ना, तैरता प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तैरता प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 130 देखते हैं, बोलो 130 देखिए, कहता है 130 कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर, है ना, वक्ता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 131 देखिए, कहता एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा बोलो? तो आभासी और बड़ा होगा, है ना, आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, आभासी और बड़ा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 132 देखते हैं, बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन 132 कहता है +2.0D तथा +0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो +2.25D, +2.25D, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 133 देखते हैं, कहता ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बोलो? तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पारभासी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 134 देखते हैं, बोलो 134 देखते हैं, कहता है 134 कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा बोलो? तो प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 135 देखिए, कहता उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है बोलो? तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 136 देखते हैं, बोलो 136 देखिए, कहता है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, दर्पण हो सकता है। कैसा दर्पण हो सकता है बोलो? तो समतल अथवा उत्तल, है ना, समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 137 देखिए, कहता निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। तो आवर्धन का सूत्र होता है बोलो m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, बोलो कहता है 138 कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब
क्या होता है बोलो, तब है ना दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, कहता एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है ना, कैसा बनाता है बोलो, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 140 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन 140 देखिए, कहता है उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो, जब वस्तु रखी गई हो, है ना। तो कहाँ पर रखी गई है बोलो, तो फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 141 देखिए, कहता किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है तो यह है, तो यह क्या है बोलो, तो यह आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं, 142 बोलो, कहता है 142 कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा, यह होगा, तो यह कैसा होगा बोलो, तो 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग है ना 133 देखिए, कहता है अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कहता लेंस का प्रकाश केंद्र, लेंस का प्रकाश केंद्र, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बोलो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है ना। लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 145 देखते हैं बोलो। 145 देखिए, कहता है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो इसका ऑप्शन बताइए। तो बोलो कौन सा आपको सही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नजर आ रहा है बोलो। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, ये बटा है बोलो, बटा है ना माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए बोलो, कहता है 146 कि संबंध f बराबर r/2 सत्य है, संबंध f बराबर r/2 सत्य है ना। तो सत्य है, किसके लिए सत्य है बोलो, इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, है ना। f बराबर r/2 संबंध जो है, जो सत्य है, किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है और उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है। चलिए 147 देखिए बोलो, कहता है 147 आपतन का कोण वह कोण है जो, आपतन का कोण वह कोण है जो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए 148 देखिएगा बोलो, 148 देखिएगा, देखिए कहता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है, इसका सही ऑप्शन बताइए। तो आपतन कोण होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, है ना। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, उसी को बोलते हैं क्या, आपतन कोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 देखते हैं। वो लोग कहता है 149 कि परावर्तन का कोण वह कोण है जो, परावर्तन का कोण वह कोण है जो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 150 देखते हैं, यानी 150 देखिएगा। वो लोग कहता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। टोटल 150 क्वेश्चन है वो लोग, टोटल 150 क्वेश्चन है। अब कोशिश तो यही है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए, है ना। और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है वो लोग, तो इसलिए आप लोग से निवेदन है इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। वो लोग कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। वो लोग तो वह है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल विस्थापित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए वो लोग, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।